जादुई हिंदी कहानियाँ। शेफाली की नई नई शादी हुई थी। ससुराल आकर उसे पता चला कि उसकी सास कांता तो बहुत जुगाड़ू है। वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर हर मुश्किल का समाधान कर ही देती है। उसका जुगाड़ जादुई रूप से काम करता है। शेफाली की मुंह दिखाई थी। सभी रिश्तेदार पड़ोसी शेफाली की मुंह दिखाई करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। कांता भी शेफाली को देने के लिए सोने की अंगूठी लाई थी। शेफाली बहू, ये सोने की अंगूठी मेरी तरफ से, अगर पसंद हो तो इसे अभी पहन ले। माँ जी, अंगूठी तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर शेफाली सोने की अंगूठी पहन लेती है, लेकिन वो अंगूठी ढीली थी। माँ जी, ये अंगूठी तो ढीली है। तो चिंता मत कर, मैं अभी इसे फिट कर देती हूँ। कांता ने अंगूठी में सुनहरे रंग का धागा लपेट दिया। ले बहू, अब ये अंगूठी तेरी उंगली में फिट आएगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो आपने धागा बांध दिया है। ये मेरा जुगाड़ है, तू चिंता मत कर। इसे अभी पहन ले, कल तक ये धागा भी सोने का हो जाएगा। क्या माँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आपने ये अंगूठी इतनी प्यार से दी है, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। शेफाली ने अंगूठी पहन ली। सभी मेहमान मुंह दिखाई की रस्म करके अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब शेफाली सोकर उठी तो उसकी अंगूठी में से धागा गायब था, लेकिन अंगूठी उसे बिल्कुल फिट आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये अंगूठी ढीली थी। माँ जी ने इसमें धागा लपेटकर इसे ठीक किया था। आज वो धागा गायब है और अंगूठी भी फिट आ रही है। क्या माँ जी कोई जादू जानती है? धीरे धीरे शेफाली घर के काम काज संभालने लगी। कांता घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी। एक दिन शेफाली किचन में बर्तन धो रही थी कि तभी उसने देखा कि वॉश बेसिन में बड़ा सा छेद हो गया है और उसमें से पानी भी बाहर आ रहा था और पूरी रसोई में भर रहा था। माँ जी, इस वॉश बेसिन में तो छेद हो गया है, जिसके कारण पूरी रसोई में पानी भर रहा है। तो चिंता मत कर, मैं अभी जुगाड़ करती हूँ। कांता ने आटे की छोटी सी लोई ली और उसे वॉश बेसिन में चिपका दिया। माँ जी, ये तो आटा है, सीमेंट थोड़ी है, इससे पानी नहीं रुकेगा। तू देखती जा, पानी इससे जरूर रुकेगा। और सचमुच वॉश बेसिन से निकलने वाला पानी एकदम रुक गया। थोड़ी देर बाद देखा कि वो गीला आटा सूखकर बिल्कुल सीमेंट की तरह हो गया था। अरे वाह, मेरी सास तो बहुत जुगाड़ू है और जादू भी जानती है। उन्होंने आटे को सीमेंट में बदल दिया। मानना पड़ेगा मेरी सास को, करोड़ों में एक है। अब शेफाली अपनी हर छोटी मोटी मुश्किलें लेकर कांता के पास जाती है और कांता अपने जुगाड़ से कोई ना कोई हल निकाल ही लेती थी। माँ जी, देखिए ना, मेरा ये कुर्ता बहुत टाइट हो गया है, अब मैं इसे कैसे पहनूं? ला, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। क्या आपको सिलाई करनी भी आती है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, अविनाश और तेरे पापा के कपड़े भी मैं ही सिलती हूँ। कांता ने शेफाली के कुर्ते के साइड में अलग अलग कपड़ा जोड़ दिया, जिससे शेफाली का कुर्ता बिल्कुल फिट आ गया था। अरे वाह माँ जी, आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। आपने मेरे कुर्ते को बिल्कुल नया लुक दे दिया है। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी शेफाली के ससुर ने आवाज लगाई। अरे दोनों सास बहू को फुर्सत मिल गई हो तो जरा हम पर भी ध्यान दे दो। क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो? माँ, रात के 8 बज गए हैं, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मुझे खाना खाकर जल्दी सोना है, कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, बॉस की मीटिंग है। हाँ हाँ, अभी मिल जाएगा, दाल और सब्जी बन गई है, बहू गरम गरम रोटियां सेक रही है। दोनों सास बहू रोटियां सेकने रसोई में गई थी। ओ गॉड, माँ जी, आटा तो खत्म हो गया है, मैं आपको बताना भी भूल गई थी। अब क्या करें? बाबूजी और अविनाश तो खाने का इंतजार कर रहे होंगे ना? तू चिंता मत कर, गेहूं का आटा नहीं है तो क्या हुआ,
आज हम सब चावल के आटे की रोटियां खाएंगे। कांता ने चावल निकाले और उन्हें मिक्सी में पीसकर उसका आटा बना लिया और फटाफट उसकी रोटियां बना ली। वो रोटियां खाकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि रोटियां गेहूं की नहीं बल्कि चावल की है। माँ जी, ये रोटियां तो गेहूं के आटे की लग रही है। अविनाश और बाबूजी को पता ही नहीं लगा कि गेहूं का आटा खत्म हो गया था। लेकिन माँ जी, चावल के आटे से गेहूं के आटे का स्वाद कैसे आया? क्या आपने इसमें कोई जादू किया है? अरे जादू वादू कुछ नहीं। अविनाश और तेरे बाबूजी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी चावल का आटा भी बना सकते हैं। शेफाली मन ही मन सोचती है, कोई जादू तो जरूर है। माँ जी मुझे बताना नहीं चाहती है, लेकिन अब मैं भी पता लगा कर रहूंगी। शेफाली अब चुप चुप कर अपनी सास पर नजर रखने लगती है। माँ जी हर सोमवार को अकेले मंदिर जाती है। जरूर माँ जी किसी जादूगर से मिलने जाती होगी। इस बार मैं भी माँ जी के साथ जाऊंगी। सोमवार को जब कांता मंदिर जाने लगी, माँ जी आज मैं भी आपके साथ मंदिर जाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी पूजा पाठ में मन लगाऊंगी। लेकिन शेफाली बहू, तू अगर मेरे साथ चली जाएगी तो अविनाश और तेरे बाबूजी को नाश्ता बनाकर कौन देगा? अविनाश को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है। तो तू फिर अविनाश के कपड़े प्रेस कर दे। माँ जी मैंने सब कर दिया है। देख बहू, तुझे नाश्ते के लिए देर हो जाएगी, मुझे तो पूजा करने में देर लगती है ना। माँ जी आज मैंने सोमवार का व्रत रखा है, मैं आज नाश्ता नहीं करूँगी। कांता शेफाली को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी और शेफाली अपनी जिद पर अड़ी थी। अच्छा बहू, मैं तो भूल ही गई थी, आज वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए मैकेनिक आ रहा है, वो आता ही होगा। तू घर पर ही रुककर वॉशिंग मशीन ठीक करवा ले। कांता बोल ही रही थी कि उतने में मैकेनिक आ गया और शेफाली को घर पर रुकना पड़ा और कांता मंदिर की ओर निकल गई। फिर शेफाली ने मैकेनिक से कहा, भैया आप वॉशिंग मशीन ठीक करो, मैं भी आती हूँ। शेफाली कांता का पीछा करने लगी। आपने क्या सोचा था सासू माँ, आप मुझसे बच जाएंगी? आज तो मैं आपसे जादुई राज का पता लगा कर रखूंगी। कांता तेज कदमों से चलते हुए मंदिर पहुंची। पीछे पीछे शेफाली भी पहुंची। मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। कांता ने बाबा को आवाज लगाई, प्रणाम बाबा। आओ कांता, जीती रहो। कहो तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बाबा जी, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। अगर आपने मुझे जादुई जुगाड़ का आशीर्वाद न दिया होता तो आज मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया कांता, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो स्वयं भोले बाबा ने तुम्हें दिया है। शेफाली पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। तभी साधु बाबा ने कहा, पेड़ के पीछे क्यों छिपी हो शेफाली, सामने आओ बेटी। शेफाली सामने आती है। शेफाली को सामने देखकर कांता परेशान हो जाती है। शेफाली बहू, तू यहाँ? ये तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई है। उधर शेफाली ये जानकर हैरान थी कि साधु बाबा ये सब कैसे जान गए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मैं पता लगाना चाहती थी कि आपका जादुई जुगाड़ का राज क्या है। तू जानना चाहती है ना? तो सुन, ये तब की बात है जब अविनाश बहुत छोटा था। तेरे पिताजी और मैं गांव से शहर आए थे। पैसे कमाने के लिए तेरे ससुर ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो व्यवसाय चल नहीं पा रहा था। घर में आर्थिक तंगी हो गई थी, हम दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तभी मंदिर के पीछे इसी जगह पर ये साधु बाबा मिले। मेरा दुख सुनकर इन्होंने मुझे जादुई जुगाड़ की शक्ति प्रदान की थी, जिस शक्ति के कारण मैं अपना जादुई जुगाड़ चलाने लग गई और तभी से सब कुछ ठीक हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप पर शक किया। अब से मैं भी बाबा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने हर सोमवार यहाँ आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।